हेलो माय डियर वंस। आज मैं आपको आईना दिखाने वाली हूँ, मिरर। वैसे तो हम सभी लोग हर दिन अपने आप को आईने में देखते हैं, संवारते हैं, मुस्कुराते हैं, है ना। लेकिन आज मैं आपको मिरर टेक्निक सिखाने वाली हूँ, जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक बहुत ही पॉपुलर टेक्निक है। मिरर टेक्निक। मिरर के सामने खड़े होकर आप अपने आप को जितना चाहे उतना इम्प्रूव कर सकते हैं। आप जो चाहे अपने आप को बना सकते हैं। आप जो चाहे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये मिरर टेक्निक बहुत ही पॉपुलर है। मैं कुछ ऐसे फेमस नाम लेती हूँ जिनका नाम सुनते ही आप पहचान जाएंगे। आलिया भट्ट, शहनाज गिल, आनंद महिंद्रा, लेडी गागा और बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, बिजनेस टाइकून्स, ऐसे इतने सारे लोग हैं जो कि पब्लिकली शेयर कर चुके हैं कि वो मिरर टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। और न जाने कितने ऐसे लाखों लोग हैं इस दुनिया में जो मिरर टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, बट वो अपनी लाइफ में करते जा रहे हैं, अचीव करते जा रहे हैं। पब्लिकली उन्होंने कभी शेयर नहीं किया। मिरर टेक्निक बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अब क्या सिर्फ इन लोगों ने यूज़ किया इसलिए मैं बोल रही हूँ कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है? नहीं, मैंने खुद पर्सनली मिरर टेक्निक को यूज़ किया है और उसके सामने मैंने जो अफर्मेशंस बोली हैं, मैंने जो अपने आप को फील कराया है और उससे जो मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं, मैं उसके बेसिस पर आपको बोल रही हूँ कि मिरर टेक्निक बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। 100% काम करती है। आपने अपनी लाइफ में ज़रूर सुना होगा, शीशे के सामने खड़े हो, बोलने की प्रैक्टिस करो। अक्सर कम्युनिकेशन स्किल्स में ये इम्प्रूव करने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा फेमस टेक्निक बताई जाती है। जब भी आप कोई भी कम्युनिकेशन का कोर्स करते हैं या पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स करते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करते हैं, तो उसमें ऐसे सिखाया जाता है कि जाओ मिरर के सामने खड़े होकर बात करो। पर क्या सिर्फ हम इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए, अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, हम इसका इस्तेमाल कुछ भी बनने के लिए, कुछ भी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए कर सकते हैं। कैसे करते हैं इसका इस्तेमाल हम? देखिए, आपको मैं रिकमेंड करती हूँ कि एक फुल लेंथ मिरर के सामने खड़े हो जाइए आप। जब आप एक फुल लेंथ मिरर के सामने खड़े होंगे और हेड टू टो आप अपने आप को देखेंगे, तो आप जब अपना रिफ्लेक्शन मिरर में देखेंगे, जब हम अपने आप को देखते हैं ऐसे आईने में, तो बहुत कनेक्टिविटी फील करते हैं और हम छोटे छोटे से क्लूज़ भी पकड़ सकते हैं। हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, हम जैसा सोच रहे हैं, जैसा महसूस कर रहे हैं, हम उसके हिसाब से अपनी बॉडी में वो शिफ्ट, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस में वो शिफ्ट देख सकते हैं। हमें सब समझ में आएगा कि हमारे खड़े होने के तरीके में ज़रा सा बदलाव हमारे पूरे लुक को कैसे चेंज कर देता है। किस तरीके से हमारे इंटरनल डायलॉग्स चेंज होते हैं। जैसे हम सुनेंगे, हमारी फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। वर्ड्स की पावर भी कैसे हमारी पूरी बॉडी पर रिफ्लेक्ट होती है, उस सब को हम विटनेस कर पाएंगे अगर हम मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करेंगे। अब ये बहुत ही फेमस, बहुत ही इफ़ेक्टिव टेक्निक है जिसे वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाता है। ये अफर्मेशंस को प्रैक्टिस करने की, विजुलाइज करने की बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। अब आप अफर्मेशंस ऑलरेडी अच्छी तरह से जानते हैं क्या होती है। पॉजिटिव वर्ड्स की आर्मी होती है। आपकी अफर्मेशन हमेशा प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए और एज इफ़, जैसे आपने उसे अचीव कर लिया है, ये मानते हुए आपको प्रेजेंट टेंस में उस अफर्मेशन को लिखना होता है। मतलब पहले से ही विश्वास करना होता है कि आपकी रिक्वेस्ट को यूनिवर्स ने एक्सेप्ट कर लिया है और आप वो चीज़ पा चुके हैं और अब आप सिर्फ उसके लिए ग्रैटिट्यूड, थैंकफुलनेस की प्रैक्टिस करें मिरर के सामने। जैसे आलिया भट्ट की एक क्लिपिंग में मैंने ऐसे देखा था, सुना था कि वो बोल रही थी कि मुझे अगर कोई अवार्ड चाहिए होता है या मुझे कोई फ़िल्म चाहिए होती है, तो मैं मिरर के सामने खड़ी होकर इस तरीके से प्रिटेंड करती हूँ कि वो मुझे मिल गया है। और मैं बिल्कुल ऐसा ही फील करती हूँ और मैं अपने आप को बार बार अफर्मेशंस देती हूँ, तो उससे मेरा बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। उससे मेरे को अपने आप को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प मिलती है। तो इसी तरीके से अलग अलग लोगों ने भी अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है। अब क्योंकि मैंने पर्सनली ही
इसको यूज़ किया है और इसके बेनिफिट्स मैंने पर्सनल लेवल पर एक्सपीरियंस किए हैं और एग्जैक्टली जो मैं चाहती थी वैसा ही मेरे साथ हुआ है। सो मैं पर्सनली बिल्कुल कन्विक्शन के साथ आपको ये बता रही हूँ कि ये 100% काम करता है और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। सो अफर्मेशंस हमें पहले ही लिख लेनी होती है कि हम क्या चाहते हैं, मतलब हम जो भी चाहते हैं, हेल्थ, वेल्थ, फेम, कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा करना, कुछ भी अपने पार्टनर से अच्छा बॉन्ड करना, एग्ज़ाम में पास होना, हम जो चाहे वो हम पा सकते हैं। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमें चाहिए क्या। अब जब हमें एग्जैक्टली स्पेसिफिकली पता है कि हमें चाहिए क्या, तो हमें बहुत ही क्लियर, मैक्सिमम आपकी 2 से 3 लाइन की अफर्मेशन होनी चाहिए और बिल्कुल प्रेजेंट टेंस में बिल्कुल स्पेसिफिक जो आप चाहते हैं वो होनी चाहिए। आपने उस अफर्मेशन को लिख लिया। अब आप क्योंकि ऑलरेडी ये समझ चुके हैं कि मिरर के सामने आपको खड़ा होना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है, और वो क्यों ऐसा मैंने कहा बोला कि फुल लेंथ मिरर होना चाहिए ताकि आप अपने छोटे छोटे से माइनर शिफ्ट्स को भी अपनी ही आंखों से विटनेस कर पाएँ। तो अब आपकी अफर्मेशन आपके पास तैयार है। सो आप सबसे पहले मिरर के सामने जाकर खड़े हो जाएंगे और अपने आप को देखकर स्माइल करेंगे, और अपने आप को देखकर स्माइल कर कर सबसे पहले क्या बोलेंगे, मैं अपनी लाइफ में जो भी आपने चाहा है उसका नाम लेते हुए इसको अट्रैक्ट करने के लिए तैयार हूँ, मैं डिज़र्विंग हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने चाहते हैं कि सक्सेस को अट्रैक्ट करना, तो आपके लिए सक्सेस अलग अलग हो सकती है। किसी के लिए हो सकता है कि 10 लाख रुपए महीना कमाना सक्सेस हो सकती है, किसी के लिए लोग उसको पहचानते हो ये सक्सेस हो सकती है। सो सबके लिए सक्सेस अलग अलग हो सकती है। सबके लिए हर चीज़ का, हेल्दी होने का, सक्सेसफुल होने का, हैप्पी होने का मीनिंग डिफरेंट हो सकता है। तो जो भी आपके लिए आपका मीनिंग है उसको स्पेसिफिकली बोलते हुए, मतलब आप यूनिवर्स को ये मैसेज भेजिए, अपनी बॉडी के एक एक सेल को ये मैसेज भेजिए कि आप उसे रिसीव करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, यानी कि आपका रिसीवर मोड बिल्कुल तैयार है। दूसरा, आप अपने आप को बताइए कि आप अपने आप को डिज़र्विंग मानते हैं, क्योंकि अगर आपकी आइडेंटिटी में क्लैश होगा, आप रेडी फील नहीं करेंगे, आप डिज़र्विंग नहीं मानेंगे अपने आप को, तो आपके पास कुछ भी नहीं आएगा। तीसरा, आपके पास कोई भी नेगेटिव इश्यूज़ नहीं होने चाहिए, मतलब आपके पास हेट्रेड है, जेलिसी है किसी दूसरे के लिए, कुछ भी नेगेटिव इमोशंस, कोई भी बहुत ट्रॉमास लिए भी आप घूम रहे हैं और आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, तो इससे क्या होगा, आपकी अवेयरनेस बार बार डिस्टर्ब होती रहेगी, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस में रहेंगे, तो आपके लिए ये पॉजिटिव चीज़ें उतना ईजीली अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगी। सो आप अपने आप को क्या बताएं कि मैं रेडी हूँ रिसीव करने के लिए, मैं डिज़र्विंग हूँ, एंड मैं अपने सारे नेगेटिव इमोशंस को रिलीज़ कर कर अब बिल्कुल फ्री हूँ। मेरे अंदर भरपूर स्पेस है उस चीज़ के लिए जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो उसका नाम आप लेंगे यहाँ पर। तो आपने सबसे पहले अपने आप को मुस्कुराकर इस चीज़ के लिए रेडी कर लिया। अब आप अपने आप को देखते हुए, अपनी आँखों में आँखें डालकर देखते हुए, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ खड़े होकर स्माइल करते हुए आप अपनी अफर्मेशन को रिपीट करेंगे। और जो आपने अफर्मेशन लिखी है, जो आप पाना चाहते हैं, उसको ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि जैसे वो आपके पास आ गया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को अवार्ड ही चाहिए तो वो अपने हाथ में अवार्ड को ऐसे होल्ड करते हुए उसको ऐसे कि ग्रिप महसूस होनी चाहिए कि हाँ सच में हाथ में कुछ वेट है। अगर आपको कुछ भी इस तरीके का चाहिए तो आप ऐसे, सपोज़ कीजिए आप अपने पार्टनर के लिए कर रहे हैं कि पार्टनर से अच्छी हार्मनी है, तो ऐसे कि आपका पार्टनर सामने, आप उसकी प्रेजेंस को फील कर पा रहे हैं, आप उसकी फ्रेगनेंस को स्मेल कर पा रहे हैं, आप उसके ऑरा को सेंस कर पा रहे हैं। इस तरीके से पूरा उसका चेहरा क्लियर दिख रहा है, उसने आज कौन से रंग के कपड़े पहने हैं, बहुत ही इस तरीके से बिल्कुल क्लियर आपकी इमेजिनेशन में वो सब चीज़ें होनी चाहिए। आपकी आंखें खुली हैं और आप देखें कि जब आपकी इमेजिनेशन वो सब चल रहा है तो आपकी बॉडी में, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस में किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं। एक छोटे छोटा सा चेंजेस भी आपको क्लू देगा कि यस, आपके अंदर का सिस्टम उसके लिए तैयार हो रहा है। यानी कि आपको अपनी पूरी फिजियोलॉजी को इन्वॉल्व करते हुए, उससे फील करते हुए, पूरे कन्विक्शन के साथ उसे कि यूनिवर्स ने आपको दे ही दिया है वो, और आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है और उसे आपको 21 टाइम्स रिपीट करना है अपनी सेम अफर्मेशन को। अगर आपकी एक अफर्मेशन है, अगर आपने एक बार में 2 से 3 अफर्मेशन भी लिखी हैं, पर वो एक सेम चीज़ के लिए होनी चाहिए, यानी कि अलग अलग डायरेक्शन में आपको इंस्ट्रक्शंस नहीं देने हैं। तो अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है और उसके लिए आपने
3 अफर्मेशन लिखी हैं, तो कोई बात नहीं, आप 3 अफर्मेशन को रिपीट कर सकते हैं, पर वो अलग अलग एरिया के लिए लेनी चाहिए कि आपने एक तो कॉन्फिडेंस के लिए वो कर लिया और आप बिल्कुल ही कोई ऑपोजिट एरिया के लिए कुछ और अफर्मेशन लिख रहे हैं। नहीं, एक बार में आप एक डायरेक्शन में प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम होगा। सो आपके मल्टीपल डिज़ायर्स हो सकते हैं, मल्टीपल गोल्स होते हैं आपकी लाइफ में, तो हम कई बार ऐसा चाहते हैं कि सब कुछ एक ही बार रिक्वेस्ट पे से, वन बाय वन चलिए। अब जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम कई बार इम्पेशेंट हो जाते हैं, यार आज मैंने कर लिया तो अब बस आज ही हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता, कोई भी चीज़ को आपको बार बार प्रैक्टिस करना होता है। एक तो यूनिवर्स भी आपको टेस्ट कर रहा होता है कि आपको सच में ही चाहिए या जस्ट आप कहीं से इन्फ्लुएंस होकर इस तरीके से प्रैक्टिस करें। दूसरा, आपके अंदर का सिस्टम जो यूनिवर्सल एनर्जी से जुड़ा हुआ है उसको प्रोग्राम होने में टाइम लगता है। तो इसे कब करें? आप सुबह उठने के बाद इसे प्रैक्टिस करेंगे या रात को सोने से पहले तो बहुत ही इफेक्टिव है। अदरवाइज़ दिन में जब भी आप बिल्कुल फ्री हो आप तब प्रैक्टिस कर सकते हैं। कितने दिनों तक करें? मिनिमम 21 डेज़ तक करना है आपको इसको प्रैक्टिस। और अगर कोई आप बहुत ही बड़ी चीज़ अपने अंदर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, कोई बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो हो सकता है आपको 21 दिन से ज़्यादा का भी समय लग जाए, तो आप इसे 90 डेज़ तक भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन आप जितना विश्वास से इसको करेंगे उतना जल्दी आप वो चीज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे, क्योंकि ये टेक्निक 100% काम करती है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बोल रही हूँ। तो जब आप पूरे विश्वास के साथ ये करेंगे और दिन बार बार आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को वो कॉन्फिडेंस देंगे, जो भी आप चाहते हैं आप वैसे ही बन जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्सल लॉ लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी। अभी हमारा दिमाग समान चीज़ों का अट्रैक्ट करता है, तो जब आप अपनी फिजियोलॉजिकल शिफ्ट कर रहे हैं, आपके वर्ड्स बहुत पावरफुल हो गए हैं, आप उसे फील कर पा रहे हैं, आप उसे इमेजिन कर पा रहे हैं, तो आप अपने अंदर उसे मैनिफेस्ट करने के लिए रेडी हैं। और क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्सल एनर्जी से जुड़ा हुआ है, तो वो चीज़ कहते हैं ना, झक मार कर आपके पास आएगी। और शाहरुख खान का वो डायलॉग कि आप पूरी शिद्दत से जिस चीज़ को चाहते हैं तो ये पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है और आपके लिए वो चीज़ संभव हो ही जाएगी। और आपने देखा भी होगा ना, ओम शांति ओम में वो कैसे शाहरुख खान वो बाटली अवार्ड की प्रैक्टिस करता था और नेक्स्ट उसमें दिखाया कि उसको वही सब अवार्ड और ये सब चीज़ें मिल रही हैं। सो हम फिल्मों में तो ये बोलते हैं कि अरे कुछ भी दिखा दिया, पर एक्चुअली पूरे कन्विक्शन के साथ, पूरे बिलीव के साथ आप अगर ये चीज़ प्रैक्टिस करते हैं तो ये चीज़ आप अपनी लाइफ में रियली में मैनिफेस्ट कर लेते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव टेक्निक है। सो इस टेक्निक को आप इस तरीके से प्रैक्टिस करें। आप टाइम सबका अलग अलग लगेगा, भाई किसने कैसी अफर्मेशन लिखी है, किसी की बोलने की स्पीड कैसी है, बट तसल्ली से अगर आप इसको करते हैं तो इस प्रैक्टिस करने में 10 to 15 मिनट्स का समय तो लगता ही है। तो आपको इतना टाइम तो बिल्कुल फ्री होकर करना ही करना है। सो दिन में अगर आप इसे 2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले, तो बहुत ही जल्दी आप अपनी रियलिटी को बिल्कुल चेंज कर पाएंगे। और अगर आप एक बार भी करेंगे तो भी सही है, हो सकता है थोड़ा सा लंबा समय लगे। ऐसा नहीं करना है आज कर ली फिर 4 दिन का गैप कर दिया फिर कर ली, नहीं, ऐसे कोई चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होती है। सबसे पहला आपका विश्वास, दूसरा आपकी कंसिस्टेंसी, तीसरा आपका पेशेंस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बड़े इम्पेशेंट हो जाए ना। एक बात बताइए, आप एक छोटा सा बीज भी बोते हैं तो आप पेशेंस रखते हैं ना, उसे बड़ा होने में कुछ समय लगता है। आप उसे हवा भी देते रहते हैं, धूप पानी खाद सब देते रहते हैं, या फिर रोज़ाना मिट्टी को खोद के बीज निकाल कर देखते हैं कि आया या नहीं। इस तरीके से तो आप बर्बाद कर देते हैं ना बीज को। तो आपको डाउट नहीं करना है, क्योंकि आपने जहाँ डाउट किया, आपको खुद पर भरोसा नहीं हुआ, आपकी आइडेंटिटी क्लैश कर रही है या आपको डाउट है यूनिवर्स पर, आपको नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर ठन गोपाल खाली हाथ रह जाएंगे बिल्कुल। तो समझिए, आपको ईश्वरीय शक्ति पर, इस यूनिवर्स पर भरोसा करना ही होगा, तब जाकर आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे ये सब चीज़ें। और 100% ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक काम करती है, आपके लिए बिल्कुल काम करेगी। बस पूरे विश्वास से इसको करें, जो चाहे अपनी तकदीर को उस तरीके से बदल लें। आज से ही मिरर के सामने, मैं तो कहती हूँ दिन में जितनी भी बार आप मिरर देखो, तभी अपने आप को बताओ कि आप बहुत ख़ास हो, बहुत प्यारे हो, बहुत सुंदर हो, बहुत हेल्दी हो, सक्सेस को डिज़र्व करते हो, आपके रिलेशनशिप परफेक्ट हैं, लोग आपको प्यार करते हैं, आप एक परफेक्ट हार्मनी में रहते हो, आप बहुत ही पीसफुल प्यारी सी सोल हो, आप तो गॉड के फेवरेट बच्चे हो, आपके ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। जितना मर्ज़ी उतना बोलो।
यानी कि यूनिवर्स का ख़जाना बहुत बड़ा है। सब दिल खोल कर भी लूटेंगे ना तो सबकी झोलियाँ लबालब भरी रहेंगी। यूनिवर्स सबको देने में सक्षम है। सो माय डियर वंस, बहुत अच्छी तरीके से इस मिरर टेक्निक का इस्तेमाल करो और अपनी लाइफ में शाइन करो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना भी भला कीजिए और इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर उनका भी भला कीजिए। और आप केजी टॉक्स से जुड़े रहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। टेक केयर।